स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 में जो भी छात्र एवं छात्राएं एग्जाम देने वाले हैं, जो बायोलॉजी का इंटरनेट मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है ना, उसका हम लोग आंसर की करने वाले हैं। ठीक है ना, बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया उसका आंसर की करने वाले हैं और इसका पीडीएफ हम डियर आपको दे देंगे। ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी सब्जेक्ट का इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। ज्वाइन हो जाइएगा। जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो चलिए, आपके सेम टू सेम इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना, 70 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, देखिए तो पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। देखिए थोड़ा सा कहिएगा भारी पूछा था, तो देखिए जो स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक तैयारी किए होंगे तो उनके लिए आसानी होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। किस पौधे के पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं जो विकसित होती है, तो आपको बतलाए थे ब्रायोफिलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तब देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है आपका क्या, निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है। युग्मक के निर्माण में नहीं होता है अर्धसूत्री विभाजन, कौन से जीवों में, तो बतलाना है। तो अगुणित जीवों में, अगुणित जीवों में ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया था क्या, निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है। 4 गो निष्कर्ष दिया गया है, इनमें से बतलाना है कौन सा कथन है जो कि गलत है, यानी कि असत्य है। देखिए हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांड काय को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं डियर परिभ्रूण पोष कहते हैं, परिभ्रूण पोष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचन के पश्चात यानी निषेचन के बाद अंडाशय के दीवार किसमें विकसित होती है। ये क्वेश्चन आपको बतलाए थे फल भित्ति में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है असंग जनन। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न है, परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि आपका भित्ति में स्पोरोपोलेनिन का बाह्य चोल है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर सब्सक्राइब लिखा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है। इनमें से कौन सी कोशिका अगुणित नहीं है। देखिए तो आपका शुक्राणु जनन कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन क्या है आपका गोनेड्रोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है। कौन सा हार्मोन है आपका, गोनेड्रोट्रोपिन। क्या याद रखिएगा, इस हार्मोन का नाम याद रखिएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन का स्राव करता है। बतलाइए, तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधश्चेतक करता है ये, अधश्चेतक। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नाम भी उटपटांग रहता है, क्या कीजिएगा, उससे अच्छा रहेगा इसका इंग्लिश। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो उसका इंग्लिश देखा कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है, किस क्रिया के बाद, तो सही जवाब हो जाएगा LH सर्ज के द्वारा, यानी LH सर्ज के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भाशय के किस माह में देखी जाती है, वह 5वां माह में देखी जाती है। ठीक है, अगला है, पुरुष क्या है डियर, पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग होता है, बतलाइए। तो ये होता है नसबंदी तरीका, ऑप्शन नंबर आपको पता भी होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है, तो ये इसका नाम है सिफिलिस। इसका उपचार किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए प्रश्न है आपका, युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, ZIFT कहा जाता है, ZIFT। ठीक है, चलिए अगला है, मेंडल द्वारा संपादित एकल संकरण क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको बतलाए थे, इसका
F2 मेंडल द्वारा एक संकर संकरण जो था उसमें आपका फिनोटाइप जीनोटाइप अनुपात इसका क्या F2 जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है। मेंडल द्वारा संपादित एकल संकरण क्रॉस का F2 जीनोटाइप, देखिए डियर, जीनोटाइप आपका 1:2:1 और फिनोटाइप ना अनुपात होता है आपका कितना 3:1, ठीक है। तो फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है और जीनोटाइप अनुपात कितना होता है 1:2:1 होता है। सॉरी हम ए लगा रहे थे, सही जवाब आपका बी नंबर सही जवाब होता है, फिनोटाइप 3:1 होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप कभी सुनवे नहीं किए होंगे, अटपटांग क्वेश्चन है। देखिए, जन्मजात उपचारित ऋतु और लिंगो क्रोमोसोम अप्रभावी, सही जवाब इसका होगा डियर फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पायरुवेट की उच्च सांद्रता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसारित होती है, जिन्हें उन्हें क्या कहा है। देखिए उसे कहा गया है आपका कारक कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस में एक्स और नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया विधि होता है, ये होता है टिड्डा में, आपका टिड्डा में। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है, ये बना होता है डियर किससे, शर्करा फॉस्फेट से बना होता है, फॉस्फेट से बना होता है, याद रखिएगा, फॉस्फेट से, शर्करा फॉस्फेट से। अगला क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल डोगमा यानी मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इनका प्रतिपादक क्रिक थे वैज्ञानिक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका नन हिस्टोन हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया था, ये लगाया गया था आपका एवरी एवं मैकलियोड एवं मैककार्टी के द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में RNA के बारे में गलत कथन कौन है बतलाना है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका RNA के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2 OH समूह की उपस्थिति RNA को स्थायित्व देता है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, DNA क्या है क्वेश्चन आपका, DNA प्रतिकृति में एक लड़ी का असतत प्रकृति होती है, जिसके खंडों को कौन जोड़ता है, जिसके खंडों को जोड़ता है आपका DNA लाइकेज, DNA लाइकेज जो होता है ये जोड़ता है लाइगेज, याद रखिएगा। RNA पॉलीमरेज 3 किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका नाम है आपका HNRNA विषमांगी केंद्रीय RNA, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दमनकारी प्रोटीन लैकोपेरोन में कहाँ बंधता है, ये डियर आपका बनता है प्रचालक स्थल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है, ये दिखाती है अपसारी विकास, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन समिष्ट में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ये उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह, आनुवंशिक विचलन, ये सभी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक कूट है, ये आपको बतलाए थे प्रारंभन कूट जो आप शुरू से होता है, अल्फाबेट से शुरू से होता है, तो आपको AUG बतलाए थे, प्रारंभ से शुरू होता है तो AUG आपका प्रारंभन कूट होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होती है, ये भी क्वेश्चन आपको बतलाए थे, तो जीवाणु द्वारा हो जाएगा आपका, जीवाणु द्वारा होता है तो उसका नाम क्या है, टाइफाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन RNA दूत RNA का पूर्ववर्ती है इनमें से, तो सही जवाब हो जाएगा आपका विषमांगी केंद्रकीय RNA, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं, तो उसका नाम है RBC, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में औसत कथन इनमें से कौन है, तो प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं हैं, ये औसत कथन है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से
कौन पौधा मॉर्फिन का स्रोत है? मॉर्फिन का स्रोत है आपका पैपेवर सेमनीफेरम। ये क्वेश्चन आपको बतलाए थे, अगर जो भी स्टूडेंट रेगुलर के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुज है? तो सही जवाब आपका क्या होगा डियर? मलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवों का प्रयोग स्विच चीज तैयार करने में होता है? उस जीवाणु का नाम है आपका देखिए प्रोपिनियो बैक्टीरियम सरमनाई है, ऑप्शन नंबर बी। बैक्टीरिया का नाम भी गजब है, क्या कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक है? किसने स्थापित ये बताया था? आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोप को अस्वीकृत करता है? इसका नाम क्या हो जाएगा डियर? आपका कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? बतलाइए। तो गेहूं से एटलस 66 बहुत स्टूडेंट बहुत किसान भाई लोग रोपे भी हैं इस बार। ठीक है, आपको पता भी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ी का संगम होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंतः प्रजनन। आपको बतलाए थे अंतः प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए पर किस प्रकार क्या इस पर ऋणावेश होता है? आपको कई बार बतलाए ऋणावेश होता है डीएनए पर। अगला है छालन क्या है? देखिए छालन आपका क्या है? 11 जेल के टुकड़ों से डीएनए के खंड को निकालना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं? तो सही जवाब है आपका रूपांतरण। क्या है इसका? रूपांतरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जीवाणु कोशिका क्या है? जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या जाता है? जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन धनायन से संबंधित कराना होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका डीएनए के पृथक्करण में अशोधित डीएनए का अवक्षेप हेतु क्या मिलाते हैं? इसमें मिलाया जाता है इथेनॉल, मिलाया जाता है इथेनॉल। अगला प्रश्न है PVR 322 प्रतिबंधन स्थल BMH1 कहाँ होता है? ये होता है नूनू आपका टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन PVR 322 में वर्ण योग्य चिन्हक है इनमें से? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी टेट आर जीन और AMPR जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता PCR में नहीं होती है? इसका नाम है प्राइमर्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से इनमें से कौन है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा कराई 1AC एवं कराई 2AB द्वारा कूटबंध प्रोटीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित होता है? उसका नाम है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किसमें समृद्ध है? बतलाइए। तो विटामिन ए, आपको कई बार ये क्वेश्चन बतलाए थे, रटवा दिए थे ये। ठीक है, चलिए और बोर्ड एग्जाम में आपका 35 क्वेश्चन 100% टकराएगा, घबराइएगा नहीं। जितना भी प्रश्न आपको बतलाते हैं एक बार देखते चलिएगा ठीक सिर्फ। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन GM पौधा का लाभ नहीं है इनमें से? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? कायिक संचरण को आसान बनाना। ठीक है, चलिए अगला देखिए निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है? तो उसका नाम है आपका मलेरिया। क्या नाम है? मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बासमती की अर्धबौनी किस्म, ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब। अगला है
निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है इनमें से? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला ए एवं बी को हाइड्रोजन बंधनों से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एम.एस. स्वामीनाथन का नाम जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवों में शामिल नहीं है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा आपका घास स्थल। क्या हो जाएगा? घास स्थल। अगला है, जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आपका बताइए। उन्हें कहा जाता है नियत तापी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समष्टि जनसंख्या का गुण नहीं है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा प्रवाह। अगला है, 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर परिक्षेत्र में तबाही मचा दी थी? तो सही जवाब आपका हो जाएगा आपका नागफनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्पर्धी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया था? तो सही जवाब आपका गॉस ने क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है? सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है बगुला एवं चारण पशु, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड पर जीविता दिखती है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसका कोयल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथन है जो कि असत्य है? तो असत्य है इनमें से कौन से कथन? देखिए, तो ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय है, ये बिल्कुल गलत है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। भारत में आम की कितनी किस्म पाई जाती है? आम की किस्में आपका 1000 से ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है? इसकी कुल संख्या 7 मिलियन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, टीलमैन के प्रयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जातीय विविधता का परितंत्र में महत्तम, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण है अतिदोहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्प्रेरक परिवर्तक में निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं लगा होता है? इसमें होता है आपका पोलेनियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका लास्ट क्वेश्चन, बतलाइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन कीटनाशक पीड़कनाशी के प्रयोग के बारे में असत्य है? तो अलक्ष्य जीवों की हानि नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपको हार्ड बुझाएगा, ठीक है ना। ये आपका इंटरनेट मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी किया है, यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें से टकराएगा 5-7 क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही नहीं कि ये इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। 35 क्वेश्चन आपका श्योर है बन जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर बायोलॉजी का करवा दिए हैं, अभी हम आपको फिजिक्स का करवाएंगे, ठीक है ना। फिजिक्स का करवाएंगे क्या, और इससे आपको हम एक बात बतला देते हैं। इससे पहले एग्जाम हुआ था ना, इससे पहले प्रीवियस ईयर वाला हमने बायोलॉजी का जो अभी इंटरनेट मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जारी किया है, ये बायोलॉजी वाला, बायोलॉजी के सेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये बायोलॉजी का सेट के बारे में सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में भी पूछ दिया था। क्या पता आप लोग क्या कीजिएगा, इस इंटरनेट मॉडल पेपर को 3-4 बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है, ध्यान से रखिए। क्या पता है इस बार भी उसी तरह कर दे। रियलिटी हम आपको बतला नहीं प्रमाण है। तो इससे पहले 2022 में जो जारी हुआ था 2023 के लिए, तो उसका इंटरनेट मॉडल पेपर बायोलॉजी का देखिएगा, और जो क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड में वो देखिएगा, सेम टू सेम हूबहू मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पूछ दिया है तो ये नहीं पूछेगा, हाँ पूछ भी सकता है, क्योंकि इससे पहले एक बार हो चुका है। तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, और इसका सब्जेक्टिव भी डाल देंगे। इसका हम PDF आपको दे देते हैं टेलीग्राम पर, जितने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव लघुत्तरीय भी 20 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से आपको 10 ही प्रश्न का जवाब देना है। लघुत्तरीय हम जानते हैं आप सभी से, कायिक परिवर्तन का महत्व बतलाना है, भ्रूणपोष क्या है, ये सब अभी आपको तो हम सब्जेक्टिव नहीं करा रहे हैं, ठीक है। सप्रभाविता क्या है, वंशागति, ये सब हीमोफीलिया पर टिप्पणी, हीमोफीलिया पर टिप्पणी लिखना, संस्थापक प्रभाव क्या है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपको बतलाना है इसमें से। और सब्जेक्टिव दीर्घोत्तरीय में आपका
3 कोने 15 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनाना है 15 नंबर का, ठीक है। चलिए इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, बना लीजिएगा। तो इसका पीडीएफ दे देते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश का भी डाल देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।